हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि ये प्रायोरिटी था, ऑपरेटर था एंड एसोसिएटिविटी था। इसमें हम लोग को प्रायोरिटी का समझ में आ गया था कि कैसे यूज़ कर रहे थे इसका सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन में। हमने पिछले क्लास में जो सॉल्व किया था वो क्या था, 2 × 3 + 2 इस टाइप का एक्सप्रेशन था। अपने को पता चल गया था कि भाई इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे इस टेबल को देखकर। अब हम लोग एसोसिएटिविटी का कब यूज़ करते हैं? अगर हम लोग एसोसिएटिविटी की बात करें, अगर मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए ये दूँ अपना नेक्स्ट कि 2 + 3 × 4 - 1 ये मेरा है, ठीक है, ये मेरे को सॉल्व करके देना है मैथमेटिकली। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा? मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितने ऑपरेटर्स हैं मेरे। ये पहला ऑपरेटर है, ये दूसरा ऑपरेटर है और ये तीसरा। यहाँ पे अपने पास 3 ऑपरेटर्स है। अब मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ तो ठीक है, मैं इसे यहाँ पे लेके आया, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन को। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ब्रैकेट है नहीं है, पावर है नहीं है। अभी देखता हूँ इसमें ये तीनों में से सबसे ज़्यादा किसका, ये स्टार यहाँ से मैच कर गया। इसका सबसे पहले ये सॉल्व होगा। फिर मैं देखा प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस तो ये एक साथ आ रहा है, मतलब ये दोनों का प्रायोरिटी कितना है भाई, सेम ही है। प्लस और माइनस दूसरे नंबर पे सॉल्व होने वाला है, तो दूसरा और तीसरा कैसे हम लोग डिसाइड करने वाले हैं? ये दोनों का तो प्रायोरिटी सेम हो गया। यहाँ पे तो हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे कि 2 + 12 - 1। बट मैं इसे कैसे सॉल्व करने वाला हूँ? पहले मैं प्लस करने वाला हूँ कि पहले मैं माइनस करने वाला हूँ? मतलब या एडिशन करने वाला हूँ फर्स्ट, या फिर पहले सब्सट्रैक्शन करने वाला हूँ? ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ से हमने ये पता कर लिया, बट अब जिसका सेम प्रेसिडेंस हो गया प्रेसिडेंस टेबल में, तो उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं? यहाँ पे तो अपने पास कन्फ्यूज़न हो गया। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या हो गया? इफ़ 2 or more operators are having the same precedence in precedence table, then we will use associativity for its evaluation। उसके इवेल्युएशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? एसोसिएटिविटी यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, अभी अपना एक्सप्रेशन ये बन गया था, ये मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व कर दिया था। अब प्लस और माइनस में आके अटके हुए थे। इनका बोला गया कि भाई ये प्रायोरिटी सेम है इनका। अब हम लोग एसोसिएटिविटी में जाते हैं। वो क्या बोलता है? ये बोलता है लेफ़्ट टू राइट। मतलब अब उस एक्सप्रेशन को जो लेफ़्ट टू राइट बोला गया है, इसका मतलब तुम लेफ़्ट टू राइट मूव करना चालू कर दो। लेफ़्ट अपना ये हुआ और राइट इधर हुआ, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट से लेकर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसे बोलते हैं लेफ़्ट टू राइट। और राइट टू लेफ़्ट बोलने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये हो गया राइट टू लेफ़्ट। और इस इधर से हम लोग मूव करेंगे, तो ये क्या मूव कर रहे हैं हम लोग? लेफ़्ट टू राइट। ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग देखें कि भाई सेम प्रेसिडेंस था। ये एसोसिएटिविटी बोल रहा था लेफ़्ट टू राइट। हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करने वाले हैं। अपना एक्सप्रेशन क्या था? 2 + 12 - 1। हम लोग 2 से यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव करना स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि लेफ़्ट टू राइट तुम मूव करो और जो भी तुम्हें ऑपरेटर मिले वहाँ पे तुम रुक जाओ, और फिर वो जैसा भी ऑपरेटर है उसको फिर इस तरह से सॉल्व करते चले, ठीक है। तो मैं यहाँ से मूव करता चला। सबसे पहले मेरे को ऑपरेटर मिला प्लस। मैं प्लस को देखा, प्लस को बोला कैसा है भाई तू? बोला कि मैं तो एक बाइनरी ऑपरेटर हूँ। तो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें पहले सॉल्व करूँगा। डायरेक्शन में सबसे पहले कौन मिला? जो मिलता है उसको प्रायोरिटी सेट करता जाता है। तो ये पहले मिला तो पहले इसको सॉल्व करेगा, फिर ये यहाँ पे गया तो फिर इसे दूसरे नंबर पे ये मिला, तो ये बोला तुम्हें मैं दूसरे नंबर पे सॉल्व करूँगा। इसका मतलब अपना क्लियर हो चुका था फंडा कि पहले ये सॉल्व होगा, देन ये सॉल्व होगा और फिर ये सॉल्व होगा। मतलब 1 2 3 हमने डिसाइड कर लिया। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सॉल्व होने वाला था? प्लस सॉल्व होना था। प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर था, इसलिए इसने 2 ऑपरेंड को लिया और इसको क्या किया? 14 किया, -1 किया एंड 13 इज़ द आंसर, ठीक है। एसोसिएटिविटी का हमें समझ में आ गया कि भाई जो भी है एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट बोला है, तो लेफ़्ट टू राइट हम लोग मूव करना चालू करेंगे। जो भी ऑपरेटर मेरे को पहले मिलेगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे मिलेगा उसको दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे, तीसरे नंबर पे जो मिलेगा मेरे को ऑपरेटर उसको तीसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग इस तरह से नंबरिंग उनको दे सकते हैं। तो क्या हमेशा ये हिसाब से यही आता क्या? नहीं, अगर कुछ ऑपरेशन मेरा ऐसा हो जाता 2 - 1 + 5, तो यहाँ पे कौन सा पहले हो जाता? पहले सॉल्व होता अपना
लेफ़्ट टू राइट मूव करते, पहले ये माइनस को देखता तो इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करता, फिर ये दूसरे नंबर पे था तो फिर इसको सॉल्व करता। मतलब यहाँ पे माइनस सब्सट्रैक्शन पहले हो रहा है देन एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन पहले हो रहा है देन सब्सट्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी सेम है। प्रेसिडेंस टेबल में प्रायोरिटी का जो नंबर है, लेवल है, वो सेम ही है, इसलिए अगर लेवल सेम हो गया तो हम लोग इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज का है तो सेम है, सो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ये रहा रिमाइंडर का रहा और मॉडुलस, तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ये कैसे मूव करना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया अपने को। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एसोसिएटिविटी भी समझ में आ गया, प्रायोरिटी और प्रायोरिटी का लेवल एंड एसोसिएटिविटी दोनों टॉपिक हम लोग को समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीज़न और मॉडुलस पे थोड़ा बात करने वाले हैं, मॉडुलस ऑपरेटर पे। ओके, थैंक यू।